हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है बीसीके एंड बीसीआर की। अकाउंट्स, मैथ्स, स्टैट्स, लॉ, इको की भीड़ में ये सब्जेक्ट हमारे कहाँ छूट जाते हैं हमें पता भी नहीं होता, और हम भूल जाते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में इनकी भी एक कंसिडरेबल वेटेज है। 40 मार्क्स का बीसीके और 40 मार्क्स का बीसीआर है। देखिए, खासकर मैं अगर बीसीके की बात करूं तो ये आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, और एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, किसी भी लाइन पे से आ सकता है। एमसीक्यू पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हमेशा सब्जेक्टिव से मुश्किल होते हैं। देखिए, सब्जेक्टिव में आप कुछ भी लिख कर आ सकते हैं, कुछ दाएं बाएं से इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड पेपर के अंदर पहली चीज़ क्वेश्चन का लेवल क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। किसी भी लाइन को पकड़ के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सेकेंडली, अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है तो इसमें कोई स्टेप मार्किंग का ऑप्शन होता नहीं है, या तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे या जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सर किस तरीके से करें? सीआई मॉड्यूल जो है वो बहुत अच्छे से आप पूरा का पूरा गो थ्रू कर लीजिए, प्लस जो उसका आरटीपी आपको आईसीए की वेबसाइट से मिल जाएंगे, और जो पास्ट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, खैर पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चंस नहीं मिल पाएंगे आपको, रीजंस बीइंग जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होते हैं, आईसीआई जो है उनको अपलोड नहीं करता। तो बीसीआर का तो आपको फिर भी मिल जाएगा, इसका सिर्फ आरटीपी मिलेगा और मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो सिर्फ आप इतना कर लीजिए, बात मानिए। अगर आप आईसी मॉड्यूल, आरटीपी, मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से कर जाते हैं तो 40 में इससे मैं आपको बता रहा हूँ 36 to 38 मार्क्स स्कोर करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इस पेपर पे अपना फोकस करना शुरू कर दें। ये नहीं है कि अकाउंट्स, मैथ्स, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग, लॉ और इकोनॉमिक्स की दुनिया में इतने व्यस्त हो जाएं कि ये 40 नंबर हम इग्नोर कर दें। सेम वे आती है बीसीआर की बात, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग की। बेटा, ये पूरा का पूरा इंग्लिश बेस्ड पेपर है, कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने एक सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स बनाया है, और बीसीआर देखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स देखिए। वीडियो लेक्चर्स हैं जिसमें सारे टेंसेस आपको सिखाए गए हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या है, बच्चों के टेंसेस गलत होते हैं, उन्हें स्टेटमेंट नहीं लिखनी आती, सेंटेंसेस नहीं बनाने आते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कटते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सर ने एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है, सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको देखने हैं और साथ में आपको नोट्स बनाने हैं। और उसके बाद अगेंस्ट कुछ नहीं करना, जो यहाँ फॉर्मेट आप अपनाओगे वही फॉर्मेट आपको सेम यहाँ पे लेके चलना है। आईसीआई मॉड्यूल करना है, आरटीपी करने हैं, मॉक टेस्ट पेपर और पास्ट एग्जाम पेपर। अगर आप इसमें सही से लग जाते हैं तो 40 में से 30 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाते। देखिए, इसमें आप 35-38 की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी नहीं ले सकते। रीजन बीइंग सब्जेक्टिव पेपर है, और इंग्लिश एक बड़ा सब्जेक्टिव पेपर वैसे भी हो जाता है कि आपकी इंग्लिश लिखने का तरीका क्या है, थॉट प्रोसेसेस आपके किस तरीके के आते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन स्टाइल किस तरीके का है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। लेकिन एटलीस्ट आप ये फाउंडेशन कोर्स, सारे वीडियो लेक्चर्स और प्रॉपर फॉर्मेट्स जो भी आपको बताए गए हैं वीडियो लेक्चर्स के अंदर, वो प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद आईसीआई मॉड्यूल, मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी, ये सब फॉलो करते हैं तो बड़े आप आराम से 40 में से 30 नंबर ला सकते हैं। और ये फाउंडेशन कोर्स खासकर वो बच्चे जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, जिनको लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, सेंटेंस बनाने में दिक्कत आती है, वो तो बहुत अच्छे से देखें। उन बच्चों के लिए हमने ये स्पेशल बनाया। नाउ इट्स अ टाइम दैट यू शुड स्टार्ट विद द बीसीके एंड बीसीआर। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर के अंदर स्टक ना करें। अब इन सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम निकालना शुरू कर दें।